अब के ज़माने में कैसे इस्तेमाल होता है सीड का सोइंग होने का, मतलब सीड का बुआई होने का। दे यूज ट्रैक्टर, ओके, द टूल विच इज यूज टू हेल्प सोइंग द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीड को सोइंग करने के लिए तो हम लोग ट्रेडिशनल में क्या होना पड़ता था, सीड को सो करने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता था और प्रॉपर डेप्थ भी नहीं होता था। सो दिस आर द criticism of traditional tool. Okay, so we today farmer replace traditional tool using instead seed drill. Okay, तो यहाँ पे सीड ड्रिल जो होता है सेव टाइम होता है, लेबर होता है। ओके, सो दिस आर द एसेंशियल पर्पस। नाउ वी कम हियर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, and nowadays see प्लांट्स को यदि हेल्थी ग्रो करना होगा, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर व्हाट डूइंग दे ऐड न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, फॉर एग्जांपल अमोनिया फर्टिलाइजर हो गया, कई तरह का हो गया, बट टुडे फार्मर यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस फर्टिलाइजर। And what happened, continuous using of nutrients and fertilizer, soil get poorer and poorer. Okay, soil की जो क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा गिरते किस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होते जाता है। सोइल की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने लगते हैं। इससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वो आने वाले टाइम में वो सोइल बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे फर्टिलाइज़र चाहिए। अब वो सॉइल ना तो उसमें सब माइक्रोब्स होगा, ना तो अर्थवार्म होगा, ना नेचुरल तरीके से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होगा वो ह्यूज अमाउंट पे होगा। कब होगा, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दिस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैवी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। तभी तो हम लोग आज को देखने को मिलता है 18 साल के जो बच्चे जो होते हैं, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, वो 24 ईयर्स के एज के देखने को मिलते हैं, 30 ईयर्स को देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स वी से ही अंकल आंटी कई बार देखने को मिलता है साथ ही, जो भी है। पर ये सब अब ट्रेडिशनल, तो दिस काइंड्स ऑफ नो मैटर और ओके, continuous growing of crops makes soil poorer in certain nutrients, improper sufficient। हम लोग यहाँ पे सब, so what we have to do, we have to use organic substances for decomposition of plants and animals waste। okay, तो किसान नॉर्मली लोग होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर, वो लालच की वजह से, पैसों की वजह से, ह्यूज प्रोडक्शन की वजह से दे यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। okay, so we have already discussed about here soil drills, adding manure and fertilizer, देखिए and now we will come to that about manure and fertilizer। फर्टिलाइजर क्या है, वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, मोस्टली मेड अप ऑफ सोडियम फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर। सो these are not for healthy nutrients of plant, and what we see here in manure those substances are natural substances, for example plant residue, human residue, animal excretum, cattle dung, so these are the essential of fertilizer। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के समय में किसान जो
प्लांट रेसिड्यूज जैसे हम लोग बोल सकते हैं, नेवारी बोल सकते हैं, वो ह्यूज अमाउंट पे उसको बर्न कर देते हैं। कई बार आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। वाई दिस हैपन? बिकॉज पंजाब में जितने लोग फार्मर हैं वो प्लांट रेसिड्यूज को बर्न कर देते हैं। तो ये हम लोग को देखने पड़ता है। पर फार्मर नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लांट रेसिड्यूज इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, इज द बेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ओके, मोस्ट ऑफ द फार्मर से कहने का मतलब जो है, जो नेवारी जो बचा कुचा प्लांट रेसिड्यूज है उनको इस्तेमाल करने के लिए, इसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मशीन की ज़रूरत है। अब वो मशीन जो होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब वो जो मशीन है जो प्लांट रेसिड्यूज को काफ़ी ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, पर ये किसान के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें। सो वाट टुडे वाट, तो किसान क्या करते हैं, वो प्लांट रेसिड्यूज को इस्तेमाल नहीं करते। ह्यूमन वेस्ट हो गया, कैटल डंग हो गया, एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो ट्रस्ट है किसान का तो ख़त्म होता ही गया। तो यहाँ पे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट इज मेड इन इंडस्ट्री। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बनता है उसमें काफ़ी तरह का हार्मफुल केमिकल देखने को मिलता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दिस ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स होता है। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैन्योर? अब मैन्योर को इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? मैन्योर से इस्तेमाल करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ओके, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। कई बार हम लोग न्यूज़ पर सुने होंगे कि किसान जो इंडिया में जो किसान जो है वो ज़्यादातर लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हुए सॉइल से काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन एक्सपोज होता है एयर में। अब वो नाइट्रोजन ज़्यादा एक्सपोज होने से ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो टुडे गवर्नमेंट्स आर फोर्सिंग फार्मर दे मस्ट यूज manure instead of using fertilizer. Okay, it improve the texture of the soil. Now we come here the irrigation में क्या होता, पहले एशियन टाइम में क्लाइमेट इतना ड्रॉट सीजन नहीं देखने को मिलता था, सूखा पड़ा इतना देखने को ज़्यादा नहीं मिलता था। पर टुडे इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसके फार्मर की इनकम सबसे ज़्यादा है? वो है पंजाब, और दूसरे नंबर पे है केरला। एंड नाउ वी हैव कम टू डिस्कस व्हाई पंजाब इज द, वहाँ पंजाब में जो किसानों जो है वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पंजाब के किसानों को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं 1400 पर क्विंटल, इस तरह करके। ओके, सो व्हाट द बेनिफिट्स, सो व्हाट हैपन, ओके। तो यहाँ पे इरिगेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे इरिगेशन व्हाट द हेल्प। विदाउट इरिगेशन मतलब प्रोवाइड वाटर, नीड वाटर टू लिव। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इरिगेशन में कोई ऐसा प्लांट्स नहीं होगा, कोई ऐसा क्रॉप्स नहीं होगा जिसको ह्यूज अमाउंट पे वाटर नहीं मिला होगा। एज वी ऑल नो द प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर एंड रेस्ट 10% कंटेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट विद। ओके, एंड वाट आर द एसेंशियल ऑफ इरिगेशन?
helps germination of seed does not take place under dry condition. Okay, as we all know that seed germination. What is the process of seed germination? The process of growing of seed. The process of growing a plant from seed take time. Okay, 1 day, 2 days, 4 days, 5 days. After we get food, तो इरिगेशन इज मस्ट। इरिगेशन में क्या है, वाटर चाहिए। एंड वी ऑल से वाटर को बहुत क्रॉप्स कल्टीवेशन को इरिगेशन में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चाहिए। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इरिगेशन, एज वी ऑल नो डैट जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं इंडिया में, वहाँ पे किसानों को सबसे ज़्यादा क्या देखने को पड़ते हैं, वो हाइड्रो सीजन देखना पड़ता है। किसान के जो फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल किए गए, महंगे महंगे जो इस्तेमाल किए गए, वो सूखे पड़ने लगते हैं। वो कब होते हैं, जब बारिश नहीं होता है। आपको मालूम है पिछले 2 साल से 3 साल से इस तरह का क्राइसिस जो किसानों को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ओके, नाउ वी कम हियर टू sources of irrigation. As we all know that आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत के देश में जो इरिगेशन का जो फैसिलिटीज़ है वास ओनली वेल्स, टबवेल्स, पॉन्ड्स, लैक, रिवर्स, तो इस तरह का होते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स करने लगा डैम्स, कैनाल बिल्ड करने के लिए। ओके, तो इससे क्या हुआ, किसान को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। ओके, तो यहाँ पे अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन देखिए, टॉप वेल है, पॉन्ड है, रिवर है, डैम है, कैनाल है। अब डैम्स क्या है, आप लोग कई बार डैम सुने होंगे, हुआ डैम सुने होंगे। डैम का काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ यूज है। डैम में क्या होता है, किसी रिवर है, कोई एक रिवर है, उसको पानी को रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए काइंड ऑफ रिवर एंड यहाँ पे पानी पे रोक दिया जाता है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज कलेक्टेड हियर। ओके, फॉर फ्यूचर पर्पस व्हाट हैपन देन, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर पर्पस। सो तो वहाँ पे वाटर के लिए यहाँ पे जो है इरिगेशन के लिए सोर्स ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, टरबाइन को मूव करने के लिए, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पर्पस यूज है। ओके, so these are the sources of irrigation. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, देखो पुराने ज़माने में जो पानी पटाने का जो खेत में जो इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पे देखें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यहाँ पे है, मोड के द्वारा, चेन के द्वारा। यहाँ पे देखिए ढेकली इसको बोला जाता है, चेन पंप, मोट, राहट। सो दीज आर द ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। एंड नाउ व्हाट इज द टुडे दिस ऑल टाइप ऑफ इरिगेशन आर टोटली डिक्लाइन। इस तरह का जो इरिगेशन है आज के समय में अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में हम लोग के साथ गांव में या फिर नाना नानी के घर में देखने को मिलता है, वह फिर पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुके हैं। सो दे आर वाट यूज, पम्प्स, लिफ्टिंग वाटर, सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बट using these kinds of irrigation and overuse of groundwater may lead to scarcity of water। आप लोग को पता है पंप और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह का इस्तेमाल करते, मोटर पंप, तो ग्राउंड का वाटर का जो ओवर यूज हो जाता है, जो आने वाले टाइम में वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस हम लोग को देखना पड़ सकता है। सो टुडे गवर्नमेंट आर आल्सो फोकसिंग ऑन दिस काइंड्स ऑफ इशू। ओके, इस तरह का मुद्दे में भी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर। अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन बहुत तरह का होता है। एक इरिगेशन होता है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड। ओके, तो वो मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। एंड अवॉइडिंग द वेस्ट ऑफ वाटर, पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए
स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किए जाते हैं। आई दिस काइंड्स ऑफ व्हाट द हेल्प ऑफ द इरिगेशन ह्यूज लॉस ऑफ वाटर। ओके, जो ज़्यादा मात्रा में जो वाटर का जो लॉस होता है उसे काफ़ी ज़्यादा रोक दिया जाता है। सो बाय यूजिंग पाइप नोजल रोटेटिंग नोजल मीन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। Okay, so these are the basic of the sprinkler system irrigation and drip system of irrigation. Let's see a drip system of irrigation. In what happen in drip system of irrigation? So drip system is the best method. ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छे टेक्निक होते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, वाटर इस तरह के इरिगेशन में वाटर जो होता है वो वेस्ट नहीं होते एंड द डिजायर्स क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। जितनी मात्रा में हम लोग को प्रोडक्शन चाहिए उतना ज़्यादा मात्रा में भी मिल भी जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेस्ट, अब हम लोग देखेंगे एज वी ऑल नो दैट टुडे मोस्ट ऑफ द फार्मर आर यूजिंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? Let's we come here to understand what is pesticide. For example, pesticide are used to kill insects. Insects are the major issues which lead to damage of crop. Okay, तो यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे वाटर को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं क्रॉप। सो किसान को इस तरह से बचने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। दे यूज पेस्टिसाइड। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसान पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते करते इनहेल करते करते किसान की जान चली जाती है, किसान के बॉडी पे वही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, पर वो बेनिफिट देखने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए वो मजबूरन वो अपना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस पेस्टिसाइड आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे कंज्यूम क्रॉप्स। ओके, so we have already discussed about the weeds. Okay, harvesting may be poisonous for animal and human beings. Here we have already discussed. Now we come here to harvesting. What is weeds? I have already discussed. Control by using certain chemical called weedicide. हार्वेस्टिंग में हम लोग अब आते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टिंग में क्या देखेंगे? वो हार्वेस्टिंग में मोस्टली एज वी ऑल सी, यहाँ क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है रबी क्रॉप का खरीफ क्रॉप का हम लोग ने देख चुका है। ओके, and the process of harvesting is in two ways. First, by cutting of crop. Okay, अब क्रॉप को कब कट करेंगे? जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा। एंड सेकेंड इज द थ्रेसिंग। एंड व्हेन वी नीड थ्रेसिंग, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द कैप। ओके, चाप क्या है? जो हम लोग कई बार देखे धान के ऊपर जो लेयर जो होता है उसको हम लोग चाप बोलते हैं, CHAP। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम कैप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज हियर। एंड व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर और व्हेन इट इज मैच्योर। तो कोई आप लोग एग्जाम्पल में बता दें, ह्यूमन बींग्स में हम लोग मैच्योर कब सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है? ह्यूमन बींग्स में हम लोग अपने घर में, अपने नाना नानी घर में जा कर के कई बार थोड़ा सा उल्टी सीधी हरकत कर देते हैं, बच्चों वाली कर देते हैं,
तो बड़े लोग बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग, ये बंदा अभी तो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तो इमेच्योर है। तो ऐसा हरकत देखने को मिलता है। एनीवेयर, सो दिस द मीनिंग ऑफ मैच्योर। ओके, तो क्रॉस मैच्योर कब होते हैं? स्पेशली एंड ऑफ द सीजन और करीब अन रबी क्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को मालूम है गेहूँ जो है, गेहूँ यहाँ पे अब गेहूँ का हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है एंड मोस्ट ऑफ द एंड लैक ऑफ लेबर। पंजाब में इस तरह का क्राइसिस बहुत देखने को मिल रहा है। लेबर न होने की वजह से, बारिश हो जाने के कारण वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स गोन वेस्टेड। ओके, सो दिस आर द, ये थ्रेसिंग है, ये फॉरेन कंट्री में हम लोग को स्पेशली देखने को मिलता है अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड स्टोरेज है यहाँ पे। कई बार किसान या फिर वित्त मंत्री या फिर फूड एंड वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं कि खाने को लेकर के पर्याप्त भंडार मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है। सो स्टोरेज इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। व्हाट हैपन, ऐसा क्राइसिस हम लोग एक बार पहले भी देखने को मिल चुका था 1961 में। 1961 में क्या हुआ था, क्रॉप्स का जो स्टोरेज है काफ़ी ख़त्म हो चुका था। वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जिस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया क्या, जय जवान जय किसान। और उन्होंने ये कहा गया उनके द्वारा कि आज से हम लोग देश में पूरे देशवासी, पूरे किसान लोग, हम लोग 2 टाइम का रोजी रोटी करेंगे। और उस समय में लगभग 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन फार्मर। वो लोग 85% फार्मिंग का काम करते थे, खेती का काम करते थे। बट नाउ ए डे ये 85% से घट करके सिर्फ 10% ही पॉपुलेशन हो गया जो फार्मिंग पे ही डिपेंडेड है, अपना लाइवलीहुड पे, रोजी रोटी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज, यहाँ पे क्या हो, स्टोरेज कैसा होना चाहिए, इंसेक्ट सेफ होना चाहिए। किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो गवर्नमेंट लैक दिस ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटी। क्रॉप को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक में तो अवेलेबल रखते हैं, पर दे गेट अनसेफ बाय मॉइस्चर अटैक, इंसेक्ट अटैक, रैट अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए फूड का स्टोरेज, यहाँ पे देखा सिलोस ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेनरीज, एनिमल हस्बेंड्री। एंड आई होप you will not sir, tomorrow I will discuss question and answer and exercise from this chapter। यदि स्टूडेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है वो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर कॉपी से रफ करके या फोटो करके सेंड करना। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, गुड, ओके, थैंक यू डियर।